नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड हैंड गाड़ी पर लोन कैसे लें। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो और आपको लोन चाहिए, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, बाई करते हैं फ़ोन और मैसेज करते हैं। कई बार हमारे कमेंट सेक्शन में आता है कि हमने सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है और हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितनी गाड़ी की कीमत मांगी जा रही है, या हमें जो गाड़ी पसंद आई है तो हमें उस पर लोन चाहिए। तो इसके लिए आज मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो सबसे पहले ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो 10 साल से पुरानी हो तो उस पर लोन कम होता है, यानी कि आपको 2015 एक बेंचमार्क रखना है। 2015 के बाद की गाड़ियाँ जो हैं उस पर लोन आसानी से हो जाता है जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो। अब बात आती है कि आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो इसमें मैं दो कैटेगरी रखता हूँ। पहले रखता हूँ गाड़ी के डॉक्यूमेंट, सेकंड जो आप जो पर्सन, पहला मैं रखता हूँ जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट, दूसरा मैं रखता हूँ उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो इस गाड़ी को खरीद रहे हैं। तो पहले अपने बात करते हैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको चाहिए गाड़ी की आरसी जो वैलिड हो। अगर उस पर कोई लोन है तो जिस आरटीओ से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है आरटीओ से, उसी से अगर लोन है तो एक नोड्यूस मिलेगा या नई आरसी इशू होगी जिस पे लोन दिखेगा नहीं। तो ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक इंश्योरेंस कॉपी होनी चाहिए, चाहे थर्ड पार्टी हो, क्योंकि आज के टाइम में अगर गाड़ी आपको परचेज करनी है या सेल करनी है तो उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। उसके अलावा सेल्स डीड होनी चाहिए, जो 15 नंबर फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट जिन्होंने लोन लेना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, सैलरीड एम्प्लॉयड को आपको फॉर्म 16 या 2 साल की सैलरी स्लिप। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपने अपना कोई बिजनेस बताया है, तो उसके लिए आपको चाहिए पिछले 2 साल की ITR। उसके साथ ही आपको एक चीज़ और चाहिए जिसे कहते हैं अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाएगा पिछले 2 साल का आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है। उसके साथ उसी बिजनेस की आपको चाहिए होगी वैलिड जो उसका ओनरशिप, यानी कि जो कागज़ होंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप इस बिज़नेस के ओनर हो, तो वो भी साथ में लगेगा। अब सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों को अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी ज़रूरी है। तो इस तरह ये आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी फ़ाइल बन जाती है। अब मैं आपको फिर से आपको कागज़ बता देता हूँ। गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, सेल्स डीड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सैलरी स्लिप या ITR, आपका बैंक का स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए होती हैं। इसके अलावा इसके साथ ही आपकी एक फ़ाइल बनती है, उसी फाइल से आपका लोन का प्रोसीजर होता है। अब आपको पता करना है कि कौन से बैंक आपके एरिया में लोन देते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। और या आपको ये भी पता करना है कि जो आप ITR, जो आपकी गाड़ी की आरसी पे या पुराना लोन है, उसका नोड्यूस कैसे लेना है, वो भी आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात की है। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए।